मुझे कहा गया 3 साल मियाँ साहिब और अगले 2 साल मैं वजीर आजम बन जाऊं। मैं इस तरह नहीं, मुंतखब होकर वजीर आजम बनूंगा। मरकज में वजीर आजम को वोट देंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। पीपी चेयरमैन ने मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लिया। कहते हैं एक पीर कह रहे धांधली हुई, आपको तो हमने 3-4 बार हराया। मैं 2 सीटों में से 1 सीट छोड़ रहा हूँ। पीर हो या मौलाना, आकर मुकाबला कर लें और देख लें आपकी औकात क्या है। हमसे हमेशा हारने वाले पीर कभी कभार अपना दीदार कराते हैं। वो अपने मुरीदों को देकर समझते हैं इलेक्शन जीत जाएंगे। चारों सूबों में लगी आग को बुझाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान खपे का नारा लगाता हूँ। मुल्क में आमराना निज़ाम लाने की कोशिश की तो सख्त मज़ामत करेंगे। सिंध में हुकूमत फॉर्म 45 की बुनियाद पर बनेगी। पीपल्स पार्टी का वोट लेना है तो वजारतें नहीं, सिंध के अवाम को मंसूबे दें। सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो का ठट्ठा में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब। जब तक ये कोई कंक्लूड नहीं होगा तो देखें, जो पार्लर्स होते हैं 4 राउंड हो चुके हैं, उनकी तरफ से कई प्रपोजल्स आई होंगी, हमारी तरफ से कई काउंटर प्रपोजल होंगी। इसके बावजूद जो है वो अभी तक फाइनल हतमी शक्ल नहीं हुई। लेकिन ये मुनासिब होता कि ये बात ना की जाती पब्लिकली, और जो मुल्क की जिस क्वागमायर में फंसा हुआ है वो तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ने नहीं उसको यहाँ लाके खड़ा किया। दोनों पार्टीज की लीडरशिप इस पर सिंसियर है कि जी इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है। इसहाक डार बिलावल भुट्टो की बयानबाजी पर रंजीदा हो गए। बयान हमारे लिए सरप्राइजिंग है। बिलावल इस तरह की बात ना करते तो मुनासिब होता। हमारी कमेटियों में तय पाया था कि हतमी फैसले तक कोई भी बात नहीं की जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के 4 इजलास हुए, अभी तक हतमी तौर पर कुछ तय नहीं पाया। मामला तय होने पर मुश्तरका तौर पर ऐलान किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास में आज अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। आइन के मुताबिक इलेक्शन के बाद 21 दिनों में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजमी है। उम्मीद है इससे पहले मामला तय पा लेंगे। सेनेटर इसहाक डार की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। दोनों जमातों की वफाकी काबीना, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के ओहदों की तकसीम पर मुशावरत, सदर के ओहदे और दीगर हुकूमती और पार्लिमानी मामलात पर भी बातचीत। कोऑर्डिनेशन कमेटियों की जानिब से मुख्तलिफ उमूर पर गौर। MQM की मुज़ाकराती कमेटी भी आज शहर इक़्तिदार पहुंचेगी। मुस्लिम लीग नून ने रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत साजी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। इंतखाबात कलअदम करार देने से मुतालिक दरख्वास्त की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो गई। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा। पीपल्स पार्टी से मिलकर वफाक और हुकूमत बनाने पर गौर जारी है। मुज़ाकरात में भी अहम पेशरफ्त हुई। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामलात का तजुर्बा है। MQM में एक कुव्वत के तौर पर दोबारा सामने आई। वो हुकूमत में शामिल होना चाहती है। कुछ पार्टियां बयानात पर इनहराफ कर रही हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल, हुकूमत बनाने जा रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठने को भी तैयार है। 8 फरवरी के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान ने KP में PTI से ताउन का सिलसिला शुरू किया। मौलाना की धांधली के इल्जामात पर एहतजाज में शिरकत समझ से बाहर है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, जो किसी मंसूबे के तहत दिया गया। लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीकत सामने आ चुकी। ज़मीर बेचैन था तो पहले बोलते। रहनुमा नूली ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। PTI ने धांधली और इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हमने पूरे मुल्क में 180 सीटें जीती, बैरिस्टर गौर का दावा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ उठाई।
पंजाब में हमारी अक्सरियत को कम किया गया, बलूचिस्तान में भी हमारी सीटें कम की गई, हारे गए उम्मीदवारों को जिताया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी किए जाएं, बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। लियाकत चट्टा का बयान हमारे मौक़िफ़ की तायीद है, जिनके नाम साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने लिए वो तहकीकात का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को तहकीकात से अलग रखें। PTI मरकज़ और सूबों में हुकूमत बनाएगी, वज़ीर आज़म का ओहदा बानी PTI की अमानत होगा। उमर अयूब की गुफ्तगू। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। निगरान काबीना से समरी के जरिए इंदराज मुकदमा के फैसले की मंजूरी ली गई। लियाकत चट्टा के खिलाफ मुकदमा इलेक्शन कमीशन रूल्स और फौजदारी ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी पर दर्ज कराया जाएगा। मुकदमा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग अफसरान को तलब कर लिया। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी करने का फैसला। DROs और रिटर्निंग अफसरान आज इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान कलमबंद करवाएंगे। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के साथ खड़ी हो गईं। अफसरान घबराएं ना, धमकियों से मरूब हों, कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को ख़तरे में डाला गया तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। मरियम नवाज का बयान। इंतखाबी नताइज मुस्तरद करने के मौके पर कायम हूँ। एहतजाजी सियासत होगी, सड़कों पर निकलेंगे, अब फैसले मैदान में होंगे। संजीदा फैसले से साफ और शफाफ इंतखाबात का माहौल पैदा होगा। अफसोस दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो गया। कुछ लोग बंद कमरों में नताइज तय कर लेते हैं। PTI और हमारे दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। इसका दारोमदार आने वाले दौर पर है। हम सियासी लोग हैं। सियासी आदमी मुलाकात से इनकार करता है और ना मसाइल के हल से। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात PTI के सामने रखे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का निजी TV को इंटरव्यू। इलेक्शन इतने मुतनाज़ा हैं कि हुकूमत बनाने वाले इसे नहीं चला सकेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर क्या कर लेंगे? कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरह हुकूमत बनाएंगे तो रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अवामी मैंडेट से हुकूमतें बनेंगी तो मामला आगे चलेगा। कमिश्नर पिंडी कह रहा है कि अवामी मैंडेट की नफ़ी की गई। क्या किसी ने कमिश्नर से पूछा ऐसा क्यों कर रहे थे? कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस पर बात कर दी और हम खामोश हैं। एक शख्स ने इतराफ़ जुर्म किया। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि मामले की तह तक पहुंचे। नून लीग का जवाब देना नहीं बनता। इंक्वायरी कमीशन बनाने से भी कुछ नहीं होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का निजी TV को इंटरव्यू। नून लीग और बलूचिस्तान में एक और विकेट मिल गई। PB-12 बोलान से आज़ाद रुकन मीर आसिम करदा शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। ग्वादर समेत पूरे बलूचिस्तान की तरक्की अवलीन तरजीह है। CPAC के जरिए नवाज शरीफ बलूचिस्तान को तरक्की का मरकज़ बनाना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दानिश स्कूल बनाएंगे, नौजवानों को लैपटॉप देंगे, IT और हुनर सिखाकर ज़िंदगी में कामयाब बनाएंगे। आपकी हिमायत से आवाम के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बानी PTI ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की इजाज़त दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद वफाक और पंजाब की सतह पर होगा। PTI की आज़ाद अरकान को अपनी दस्तावेज़ इलेक्शन कमीशन में जल्द जमा कराने की हिदायत। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान आज से शमूलियती दस्तावेज़ इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रज़ा की बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब से मुलाकात। MWM के अलामा नासिर अब्बास में मौजूद। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तीनों जमातों का एक साथ चलने पर इत्तफाक।
जमात इस्लामी का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। चाहते हैं शफाफ इलेक्शन की, वहाँ सब जमातें एक पेज पर आ जाएं। 2024 इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था। आरोज अदलिया के बजाय इंतजामिया से ले गए। दुनिया में पहले इलेक्शन बाद में हुकूमत बनती है, पाकिस्तान में हुकूमत पहले बनती है, इलेक्शन बाद में होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ की आदत है, हार जाएं तो इल्जामात शुरू कर देते हैं। कल 9 मई 2 दोहराने की कोशिश की गई, जिसमें यह नाकाम हुए। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई का 9 मई का फ्रंटमैन था। अली अमीन गंडापुर वजीर आला केपी बना तो ये लश्कर लेकर वफाक पर चढ़ाई करेगा। बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातें पाकिस्तान के लिए मिल बैठें। गरीब अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। पंजाब में नून लीग की हुकूमत बन गई, विफाक में बन रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरी गलियात सवात में बारिश और बर्फबारी, हर मंजर हसीन। वादी नीलम, वादी लीपा, पारा चुनारा और दीरबाला में बर्फबारी ने मौसम दिलफरेब बना दिया। इस्लामाबाद और बलोचिस्तान में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब और केपी में भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में मतला अबरलूद, 21 फरवरी तक वक्फे से बारिश का इम्कान।